चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य गुरु शिष्य की महान गाथा, एक साधारण बालक में असाधारण संभावना देखना और उसे चक्रवर्ती सम्राट बनाना। यह कहानी है उस गुरु की जिसने मिट्टी से सोना बनाया और उस शिष्य की जिसने अपने गुरु के सपनों को अपना लक्ष्य बना लिया। प्रस्तावना भारतीय इतिहास में कई उज्जवल अध्याय हैं, जिनमें से एक है मौर्य साम्राज्य की स्थापना। इस साम्राज्य की नींव रखने में दो व्यक्तियों का अद्वितीय योगदान रहा, चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य। यह कहानी सिर्फ एक साम्राज्य की नहीं, बल्कि एक गुरु और शिष्य के अटूट बंधन, उनकी रणनीतियों और उनके द्वारा स्थापित किए गए आदर्शों की है। इस लेख में हम चंद्रगुप्त और चाणक्य के जीवन, उनकी उपलब्धियों और उनके द्वारा भारतीय इतिहास पर छोड़े गए अमिट प्रभाव का विस्तार से वर्णन करेंगे। चाणक्य वह रणनीतिकार जिसने इतिहास बदल दिया, जन्म और प्रारंभिक जीवन। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 375 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान के बारे में विभिन्न मत हैं, लेकिन माना जाता है कि वे उत्तर पश्चिमी भारत में पैदा हुए थे। शिक्षा और विद्वता। चाणक्य तक्षशिला, वर्तमान में पाकिस्तान में, के महान केंद्र में शिक्षित हुए थे, जो उस समय ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, दर्शन और युद्ध नीति में गहरी विशेषज्ञता हासिल की थी। असाधारण बुद्धिमत्ता। चाणक्य अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और रणनीतिक कौशल के लिए जाने जाते थे। उनकी सोच इतनी गहरी थी कि उन्होंने राजनीति और शासन के सिद्धांतों पर एक अद्वितीय ग्रंथ, अर्थशास्त्र, लिखा। नंदा साम्राज्य से टकराव। चाणक्य मगध के नंदा साम्राज्य में एक शिक्षक थे। जब राजा धनानंद ने उन्हें अपमानित किया तो चाणक्य ने नंदा वंश को उखाड़ फेंकने और एक नया साम्राज्य स्थापित करने की शपथ ली। यह अपमान भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अर्थशास्त्र का लेखन। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा, जो राजनीति, अर्थशास्त्र, सैन्य रणनीति और शासन कला पर एक व्यापक ग्रंथ है। यह ग्रंथ आज भी राजनीति और प्रशासन के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ है। इसमें राज्य के संचालन, कर प्रणाली, न्याय और विदेश संबंधों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। एक शिक्षक के रूप में चाणक्य सिर्फ एक रणनीतिकार नहीं थे, बल्कि एक महान शिक्षक भी थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को एक साधारण बालक से एक महान सम्राट में बदल दिया। उनकी शिक्षण शैली में कठोर अनुशासन, व्यावहारिक ज्ञान और नैतिक मूल्यों का समावेश था। चाणक्य की नीतियां न केवल साम्राज्य निर्माण के लिए थीं, बल्कि एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए भी थी। उन्होंने न्याय, नैतिकता और प्रजा के कल्याण पर जोर दिया। उनकी नीतियां चाणक्य नीति के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में व्यावहारिक सलाह दी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य, एक चक्रवर्ती सम्राट का उदय, जन्म और प्रारंभिक जीवन। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ के अनुसार वे एक अनाथ थे, जबकि अन्य उन्हें एक राजकुमार बताते हैं। चाणक्य से भेंट। चंद्रगुप्त की मुलाकात चाणक्य से तब हुई जब वे एक युवा लड़के थे। चाणक्य ने उनमें एक महान शासक बनने की क्षमता देखी और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। यह भेंट भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। प्रशिक्षण और शिक्षा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति, युद्ध नीति और शासन कला में प्रशिक्षित किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को एक मजबूत और कुशल योद्धा बनाया, साथ ही एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक के रूप में भी तैयार किया। नंदा साम्राज्य का अंत। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने एक सेना बनाई और नंदा साम्राज्य पर आक्रमण किया। कई वर्षों के संघर्ष के बाद उन्होंने धनानंद को हराया और मगध पर अपना अधिकार स्थापित किया। यह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था
जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। विशाल साम्राज्य का विस्तार। चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना जारी रखा। उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत में यूनानी शासकों को हराया और दक्षिण भारत तक अपना प्रभाव बढ़ाया। उनका साम्राज्य पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। प्रशासन और शासन। चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को कुशलतापूर्वक प्रशासित किया। उन्होंने एक केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली स्थापित की जिसमें प्रांतों और स्थानीय सरकारों को शामिल किया गया था। उन्होंने सड़कों, सिंचाई प्रणालियों और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण भी करवाया जिससे व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। न्याय और कल्याण। चंद्रगुप्त ने अपनी प्रजा के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने न्यायपूर्ण कानून बनाए और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को भी बढ़ावा दिया और विभिन्न धर्मों को संरक्षण दिया। सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया जिसने भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की थी। इस जीत के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त को विशाल क्षेत्र मिला जिसमें आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे। जैन धर्म और संन्यास। अपने जीवन के अंत में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया। उन्होंने सिंहासन त्याग दिया और जैन भिक्षु के रूप में दक्षिण भारत चले गए। श्रवण बेलगोला में उन्होंने संन्यास लेकर अपना जीवन समाप्त किया। गुरु शिष्य की अद्वितीय कहानी। चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी भारतीय इतिहास में गुरु शिष्य परंपरा का एक अद्वितीय उदाहरण है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में एक असाधारण प्रतिभा देखी और उसे एक महान शासक बनने के लिए प्रशिक्षित किया। चंद्रगुप्त ने भी अपने गुरु के मार्गदर्शन का पालन किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अटूट बंधन। चाणक्य और चंद्रगुप्त के बीच का बंधन केवल राजनीतिक नहीं था बल्कि यह विश्वास, सम्मान और समर्पण पर आधारित था। चाणक्य ने हमेशा चंद्रगुप्त का मार्गदर्शन किया और चंद्रगुप्त ने हमेशा अपने गुरु की सलाह का पालन किया। समान लक्ष्य। चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों का एक समान लक्ष्य था, एक मजबूत और एकजुट भारत का निर्माण करना। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम किया, एक दूसरे की शक्तियों का उपयोग किया और कमजोरियों को दूर किया। परस्पर सम्मान। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक दूसरे का गहरा सम्मान किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की क्षमता पर विश्वास किया और चंद्रगुप्त ने चाणक्य की बुद्धिमत्ता और ज्ञान का सम्मान किया। समर्पण और त्याग। इस कहानी में समर्पण और त्याग के महत्वपूर्ण तत्व हैं। चाणक्य ने अपना जीवन चंद्रगुप्त को समर्पित कर दिया और चंद्रगुप्त ने अपने गुरु के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। मौर्य साम्राज्य की विरासत। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस साम्राज्य ने भारत को राजनीतिक रूप से एकजुट किया, व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया और कला और संस्कृति को समृद्ध किया। राजनीतिक एकता। मौर्य साम्राज्य ने पहली बार भारत को एक ही राजनीतिक शक्ति के तहत एकजुट किया। इसने छोटे राज्यों और गणराज्यों को एक साथ लाया जिससे एक मजबूत और स्थिर साम्राज्य का निर्माण हुआ। प्रशासनिक प्रणाली। चंद्रगुप्त ने एक कुशल प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की जो बाद के शासकों के लिए एक मॉडल बन गई। इस प्रणाली में केंद्रीकृत नियंत्रण, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय सरकारों को शामिल किया गया था। आर्थिक समृद्धि। मौर्य साम्राज्य में व्यापार और अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। सड़कों का निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं का विकास और मानकीकृत मुद्रा ने व्यापार को बढ़ावा दिया। कला और संस्कृति। मौर्य काल में कला और संस्कृति का विकास हुआ। अशोक के शासनकाल में बौद्ध कला और वास्तुकला का विकास हुआ जिसमें सांची के स्तूप और अशोक के शिलालेख शामिल हैं। अशोक का योगदान। चंद्रगुप्त के पोते अशोक ने मौर्य साम्राज्य को और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे पूरे भारत और विदेशों में फैलाया। अशोक के शिलालेख धर्म के सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं जिसमें शांति, सहिष्णुता और सामाजिक कल्याण शामिल हैं। कुछ रोचक तथ्य। चाणक्य के बारे में कहा जाता है कि उनके दांत
जन्म से ही टूटे हुए थे, जो उनकी दृढ़ता और संकल्प का प्रतीक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल सेना बनाई थी, जिसमें हजारों हाथी, घोड़े और रथ शामिल थे। मेगस्थनीज, एक यूनानी राजदूत, ने चंद्रगुप्त के दरबार का दौरा किया था और इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य साम्राज्य का विस्तृत विवरण लिखा था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जहर से बचाने के लिए उसके भोजन में धीरे धीरे जहर की छोटी मात्रा मिलानी शुरू कर दी थी, ताकि वह प्रतिरक्षा विकसित कर ले। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म अपनाया और श्रवण बेलगोला में सल्लिखना, उपवास द्वारा मृत्यु का अभ्यास किया। निष्कर्ष: चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कहानी एक प्रेरणादायक गाथा है, जो हमें यह सिखाती है कि एक सही गुरु के मार्गदर्शन और एक समर्पित शिष्य के दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। उन्होंने न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि उन्होंने ऐसे सिद्धांतों और मूल्यों को भी स्थापित किया जो आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि राजनीतिक सफलता के लिए बुद्धिमत्ता, रणनीति और नैतिकता का संयोजन आवश्यक है। चंद्रगुप्त और चाणक्य भारतीय इतिहास के दो ऐसे रत्न हैं जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी।